हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनबॉक्स कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए छोटा सा सेशन। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले एक लाइन हो जाए, जो लाइन है बहुत ही अच्छी लाइन लिखे हैं कि आत्मविश्वास वह शक्ति है, आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। यानी जो असंभव है वो संभव भी बन सकता है। किसके कारण? आत्मविश्वास के कारण। यानी हम आत्मविश्वास का हर असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। तो देखिए इस सेशन में हम क्या बात करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा क्लास 10th वाले बच्चों के यूपी बोर्ड का एग्जाम डेट आ गई है 24 फरवरी से यूपी बोर्ड होने वाले हैं क्लास 10th वाले के। यानी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर में भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। और एमसीक्यू के लिए हम प्रयास करते हैं लाने के लिए, आपको प्रयास करते रहेंगे। तो यूपी बोर्ड क्लास 10th में एमसीक्यू के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, उसके साथ साथ व्याकरण। तो व्याकरण वाला सेशन नहीं, आज हम बात करेंगे गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, जैसा कि अगला सेशन कल ही वाला था। और उसके साथ साथ हमने अगले सेशन बताया था ठीक कैसे किस तरह के नंबर आते हैं। तो इस गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में हम क्या बात करेंगे, देखिए रचनाओं के बारे में बात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पक्के से छपे के छपे रखे। देखिए पहले हमारे पास दे रखा है हंस पत्रिका। ध्यान से देखिएगा, हंस पत्रिका किसका संपादन है? यानी हंस पत्रिका पत्रिका चाहे जो, अब आप यहां से इसको मत तैयार करिए, इसको तैयार करिए पत्रिका। यानी आपको पत्रिका तैयार करनी, यानी आपकी क्लास 10th में पत्रिका से क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप जितने भी पत्रिका हैं सब पत्रिका को तैयार कर लीजिए। जैसा कि हंस पत्रिका, तो हंस पत्रिका का जो संपादक है किसने किया था? हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। उसके बाद बात करें तो कई पत्रिकाएं हैं, जैसे कि अभी हमें याद नहीं है लेकिन कुछ याद है, जैसे मर्यादा पत्रिका, टुडे पत्रिका, ठीक, तो संपूर्णानंद द्वारा जी संपादित हुए और देख लीजिएगा कई पत्रिकाएं हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करें और उसकी यहाँ देखिए इस पत्रिका से, ठीक। उसका दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, यानी शुक्ल युग। तो जो शुक्ल युग के जितने भी रचनाकार हैं, उपन्यासकार, नाटककार, ठीक, कहानीकार, सबको तैयार कीजिए शुक्ल युग। तो युग में आपको शुक्लोत्तर युग और शुक्ल युग आपके सिलेबस में और भी युग हैं, देख लीजिएगा, ठीक। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन हुए? तो इसमें रांगे राघव, मन्नू भंडारी, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा। तो करेक्ट आंसर भगवती चरण वर्मा हो जाएगा, आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक। यानी जो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन हुए? भगवती चरण वर्मा। और जयशंकर प्रसाद भी शुक्ल युग के ही है, ठीक। शुक्ल युग का कई नाम की तरह पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ शुक्ल युग मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप क्वेश्चन रट के मत जाइएगा कि क्वेश्चन रट के जाइएगा, क्वेश्चन मिले ही नहीं बोर्ड एग्जाम में। आप यहाँ देखिए शुक्ल युग को मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए, यानी शुक्ल युग से क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। यानी हम बात करें शुक्ल युग को इस तरह पूछा जा सकता है कि शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जानते हैं, छायावादोत्तर को किन नामों से जानते हैं? तो यानी देखिए शुक्ल युग को हम कहते हैं छायावादी युग। क्या कहते हैं? छायावादी युग, ठीक है। तो शुक्ल युग का ही नाम है छायावादी युग। तो उसके बाद बात करें नीड़ का निर्माण, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है बोर्ड पे। तो लिखा है नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? यानी नीड़ का निर्माण फिर, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन, जो कि हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक। तो इनके जो नीड़ का निर्माण फिर है, इसके रचनाकार कौन? हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पॉइंट कीजिए हरिवंश राय बच्चन, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं आ सकती हैं, उनकी रचनाएं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान से देखिएगा। तो यानी इनके हम बात करें तो इनमें कई भी रचनाएं हैं, याद नहीं आ रहा है लेकिन देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, यानी रीतकाल की रचना है। तो रीतकाल, भक्तिकाल और आदिकाल सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए रीतकाल टिक लगा लीजिए, जो हम बता रहे हैं, जो लेकर आए हैं, इसको पूरा अच्छे से टिक लगाइए, पूरा अच्छे से। क्या पता रीतकाल वहां अगला क्वेश्चन आ जाए कि रीतकाल की विशेषताएं हैं, इस तरह क्वेश्चन आ जाए, ठीक। तो रीतकाल को टिक लगाइए, रीतकाल आप अच्छे तैयार करके जाइए। रीतकाल में हम लेकर आए हैं रचना, रीतकाल की रचना है तो रामचरितमानस, यानी भक्तिकाल की रचना है। यानी इसे किसने लिखा है? अब इसके देखिए, अब इससे आप पूछा जाता है रामचरितमानस किसने लिखा है, रामचरितमानस को किसने लिखा है और किस काल की रचना है? तो रामचरितमानस को हमारी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और किस काल की रचना है? तो ये भक्ति काल की रचना है, भक्ति काल में लिखा गया, ठीक है। उसके बाद बात करें कि जो
प्री प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा जी लिखा गया है, मेरे प्रेम माधुरी, और ये है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया प्रेम माधुरी। और उसके बाद बात करें रामचंद्रिका, तो रामचंद्रिका क्या है, यही है रीतकाल की, केशवदास द्वारा लिखा गया रीतकाल की यही प्रमुख रचना है रामचंद्रिका, देख लीजिए, ठीक है, रीतकाल तैयार कर लीजिएगा। उसके साथ भक्तिकाल, आदिकाल, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद करें लोकायतन, क्वेश्चन नंबर 5 रखा है, लोकायतन के रचनाकार कौन है, यानी लोकायतन को किसने लिखा है, तो प्रकृति के सुकुमार, यानी इनको जो है सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार भी कहा गया है, क्योंकि जो इनका पालन पोषण है, सुमित्रा, आप लोग जीवनी पढ़े होंगे सुमित्रानंदन पंत जी का, तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सुमित्रानंदन पंत जी का जो पालन पोषण है वो प्रकृति के हाथों में हुआ था। इनकी जन्म के पश्चात इनकी माता और पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण का पालन पोषण किसके हाथ में हुआ था, प्रकृति के हाथ में हुआ था। और इसका ही क्या है, तो इसीलिए इनको कहा गया प्रकृति के सुकुमार, यानी सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का ही सुकुमार कहा गया है। लोकायतन इनकी प्रमुख रचना है। और उसके साथ साथ ठीक, और लोकायतन पे पूछा जाता कौन सा पुरस्कार मिला, तो सोवियत लैंड पुरस्कार, ध्यान से देखिए, सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था लोकायतन पे, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लोकायतन और सुमित्रानंदन पंत होने वाले। सुमित्रानंदन पंत आपके सिलेबस में अगर है तो उनकी सारी रचनाएं तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन, हमारे 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, बहुर अकेला, बहुर अकेला के रचनाकार कौन है, तो अशोक वाजपेयी, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे अशोक वाजपेयी के राइट आंसर, ठीक। तो अशोक वाजपेयी, यानी आप लोग देख लीजिए आपके पाठ्यक्रम में अशोक वाजपेयी की भी पाठ्यक्रम में आपका सिलेबस पाठ है, ठीक है, तो अशोक वाजपेयी को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बात करें भक्ति काल की रचना, देखो भक्ति काल फिर आ गया, वहां रीत काल था, यहाँ भक्ति काल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। भक्ति काल की रचना है, भक्ति काल की कौन सी रचना है, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है, और लहर ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, यानी साकेत के कौन है, मैथिली शरण जी गुप्त जी द्वारा लिखा गया है, ठीक। और लहर को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ध्यान से देखिएगा। तो यानी सब इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यानी जो ऑप्शन भी है इसके ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम, यानी मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद जी, सब इंपॉर्टेंट। विनय पत्रिका, यानी भक्ति काल की क्या है, विनय पत्रिका है। अभी हमने यहाँ देखा था वो रामचरितमानस भक्ति काल की थी, यानी तुलसीदास जी ने लिखा था, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा, और यही भी विनय पत्रिका को भी तुलसीदास जी ने लिखा, यानी ये भी भक्ति काल की रचना है। इसको किसने लिखा, तुलसीदास जी ने, ठीक। तुलसीदास जी की 12 रचनाएं, रामलला नेचू, रामज्ञा प्रश्न, ठीक, विनय पत्रिका, और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, इस तरह कई 12 टोटल है, ठीक है। और रामज्ञा प्रश्न है, और रामचरितमानस, ठीक, देख लीजिएगा। उसके बाद बात करें आपके सिलेबस पाठ्यक्रम में है तुलसीदास जी का, पाठ्यक्रम में है तुलसीदास, दूसरा चैप्टर हमको लगता है, ठीक। उसके बाद बात करें प्रेम माधुरी, तो उसी में से, ठीक, तो देख लीजिए। उसके बाद करें अगला क्वेश्चन है, 8वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, खुमार रासो के रचनाकार हैं, यानी खुमार रासो, तो रासो से भी कई रचनाएं आती हैं, तो रासो आप तैयार कर लिए, रासो ग्रंथ, तो इसमें कई रासो हैं, खुमार रासो, ठीक, और कई रासो भी हैं, ठीक। उसके बाद बात करें तो इसमें खुद, खुद से यानी याद हो जाएगा, खुद यानी दलपत विजय, ठीक। तो खुमार रासो की बात करें तो किसने लिखा खुमार रासो को, दलपत विजय। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, कई रासो पत्रिका, कई रासो ग्रंथी है, तो रासो से भी क्वेश्चन आते हैं। कुमार रासो हम लेकर आए और देख लीजिएगा, ठीक, अगर नहीं मिलेगा हम करा देंगे। प्रयोगवादी कवि है, यानी प्रयोगवादी कवि कई वो हुए हैं, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी, ठीक। तो इसमें प्रयोगवादी कवि कहलाएंगे अज्ञेय, प्रयोगवादी अज्ञेय के क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद बात करें कि अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, प्रेमचंद अपने घर में, क्या दे रखा है, प्रेमचंद अपने घर में, तो प्रेमचंद अपने घर में इनकी ही, मतलब प्रेमचंद की ही पत्नी ने शिवरानी देवी, ठीक है, शिवरानी देवी ने ही ये लिखा है, यानी इनकी प्रेमचंद की पत्नी थी शिवरानी देवी, इन्होंने लिखा है प्रेमचंद अपने घर में। और इसको क्या लेखिका कौन है, शिवरानी देवी। ध्यान से देखिएगा, शिवानी एक है और एक है शिवरानी, तो आप कंफ्यूजन मत लाइएगा, शिवानी नहीं शिवरानी है, ठीक है। तो शिवरानी देवी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान आपके पाठ्यक्रम में है, और सारे कृतियां आपके सिलेबस, यानी आपके जितने भी चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में हैं, सबके रचनाएं तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद बात करें मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा किसी इसकी विधा पूछे तो यात्रा वृत्तांत विधा है, और यात्रा वृत्तांत लिखने वाले सर्वश्रेष्ठ लेखक कौन हुए हैं, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अगर यात्रा वृत्तांत में पूछ लिया जाए कि यात्रा सबसे ज्यादा यात्रा वृत्तांत लिखने वाले कौन से लेखक हुए हैं, तो राहुल सांकृत्यायन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें आकाशदीप और ममता,
तृतीय आकाशदीप जयशंकर प्रसाद। अभी जयशंकर प्रसाद यहाँ मिले थे। जयशंकर प्रसाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी ने ही आकाशदीप को, और इसके साथ साथ कई कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की, आपके पाठ्यक्रम में भी जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका जीवन परिचय तैयार कीजिए। उसके साथ साथ हर चैप्टर के जितने भी आपके पाठ्यक्रम के लेखक और कवि हुए हैं उनके सारे कृतियां तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। समझा? ठीक। उसके बाद बात करें कि ललित ललाम मतिराम, ललित ललाम मतिराम, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतिराम। यानी ललित ललाम के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, मतिराम हो जाएंगे, तैयार कर लीजिएगा। ठीक। उसके बाद बात करें ग्राम्य गीत के रचनाकार कौन है, तो ग्राम गीत के आपके राम नरेश त्रिपाठी, हमको लगता है आपके पाठ्यक्रम में ये हैं, इनको तैयार कीजिए। राम नरेश त्रिपाठी। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, और धर्मवीर भारती ठंडा लोहा किसने लिखा, धर्मवीर भारती। उसके साथ साथ अशोक वाजपेयी भी हैं आपके, नागार्जुन, इनके भी कृतियां तैयार कर लीजिएगा। सुमित्रानंदन पंत है, मैथिली शरणगुप्त, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सबके भी कृतियां तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि क्या पता है यहाँ से पूछ लिया जाए कुछ। ठीक। बरवे नायिका, बरवे नायिका रहीम की, यानी रहीम की कृतियां है। बरवे नायिका भेद, ठीक, रचना है रहीम की। रहीम आपके पाठ्यक्रम में है, कृतियां तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। यानी त्याग पत्र, बात करें त्याग पत्र किसकी, त्याग पत्र कौन लिखे हैं, जैनेन्द्र कुमार ने। ठीक। त्याग पत्र किसने लिखा है, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। उसके बाद करें मोस्ट इंपोर्टेंट कृति है मैला आंचल। मैला आंचल के किसने लिखा है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है, तो फणीश्वरनाथ रेणु, यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी ने मैला आंचल लिखा है। उसके बाद बात करें शेखर एक जीवनी, किस विधा की रचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों को इसी पे कंफ्यूजन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन वाली कृति है कि शेखर एक जीवनी, इसको लिखा किसने है, इसको लिखा विष्णु प्रभाकर जी ने है, और ये जीवनी है, तो बच्चों टिक लगाएंगे जीवनी पे, लेकिन जीवनी यहाँ लिखा, ये जीवनी है नहीं, ये उपन्यास विधा की रचना है, तो यहाँ उपन्यास पे टिक लगाइएगा। ठीक, समझ में आया? उसके बाद बात करें कि जय पराजय के रचनाकार कौन है, जय पराजय, तो जय पराजय के रचनाकार कौन है, उपेंद्र नाथ अस्क। क्या है, उपेंद्र नाथ अस्क, तो इसको करेक्ट आंसर लगा लीजिए। जय पराजय के रचनाकार कौन है, उपेंद्र नाथ अस्क। तो ये सारे एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10 वाले बच्चों के लिए 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो उसके बाद बात करें कि ये है सारे 10 नंबर, इससे आपके सारे जितने हमने बताए कि इनके लेखक में कवियां आप लोग तैयार कर लेंगे तो 10 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। उसके बाद बात करें व्याकरण से, तो व्याकरण का भी हम सेशन लाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं वाली है। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ठीक, तो हर सेशन आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। ठीक, तो देख लीजिएगा। उसके बाद फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो के साथ। हाँ, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे पुराने हैं वो बेल आइकन दबा के वीडियो को शेयर कर दें। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।